बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। सांभा। बॉलीवुड में हर एक्टर और एक्ट्रेस के पीछे कोई ना कोई कहानी जरूर छिपी होती है। कोई अपने लव अफेयर्स की वजह से चर्चाओं में रहता है तो कोई अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर। लेकिन क्या आप जानते हैं बॉलीवुड के एक ऐसे एक्टर के बारे में जिन्होंने अपनी एक्टिंग से लाखों दिलों में जगह तो बनाई, साथ ही साथ उन्होंने अपने फ्लर्टिंग वाले अंदाज से एक बार कुछ ऐसा कर डाला था जिस वजह से उन्हें थप्पड़ तक खाना पड़ गया था। जी हाँ दोस्तों, हम किसी और के नहीं बल्कि बॉलीवुड के ही मैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र के बारे में बात कर रहे हैं, जो बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग के साथ साथ अपने फ्लर्टिंग अंदाज के लिए भी जाने जाते हैं। और इनका यही फ्लर्टिंग अंदाज एक बार इन पर भारी पड़ गया था और उन्हें एक एक्ट्रेस का थप्पड़ खाने के साथ साथ उन्हें अपनी बहन तक बनाना पड़ गया था। तो चलिए देर ना करते हुए जानते हैं धर्मेंद्र के उस फेमस किस्से के बारे में। सबसे पहले आपको बता दें कि धर्मेंद्र का असली नाम धर्म सिंह देओल है। उनका जन्म 8 दिसंबर 1935 को लुधियाना, पंजाब में किशन सिंह देओल और सतवंत कौर के घर में हुआ था। धर्मेंद्र का बचपन गांव में बीता है और उन्होंने वहीं के सरकारी स्कूल से पढ़ाई की है जहां उनके पिता हेडमास्टर थे। इसी के साथ ही आपको बताते चलें, धर्मेंद्र ने अपने फिल्मी करियर में काफी उतार चढ़ाव देखे हैं। एक्टर को एक्टिंग का शौक तो हमेशा से था, लेकिन इस इंडस्ट्री ने उन्हें लंबे समय तक स्वीकार नहीं किया। जहां कई मौकों पर धर्मेंद्र को ये कहकर मना कर दिया जाता था कि उन्हें एक एक्टर की तलाश है, किसी हॉकी प्लेयर की नहीं। मेकर्स के ये ताने धर्मेंद्र के सपनों को तोड़ रहे थे। जब एक्टर उम्मीद हारने को थे तब उनकी मेहनत रंग लेकर आ गई। उस समय उन्हें दिल भी तेरा हम भी तेरे में काम करने का मौका मिल गया। 1960 की उस फिल्म में धर्मेंद्र ने अपना टैलेंट साबित किया और फिर वो इतिहास लिखने के लिए चल पड़े। 1960 के दशक में धर्मेंद्र ने कई फिल्मों में बतौर सह कलाकार काम किया और कई रोमांटिक फिल्मों के जरिए अपना अलग अंदाज दिखाया और काम करते करते उन्होंने सभी के दिलों में अलग ही जगह बना ली। जहां बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र 80 के दशक के सबसे ज्यादा पॉपुलर सितारे में से एक थे। उनकी फिल्मों का फैंस को बेसब्री से इंतजार रहता था। धर्मेंद्र ने अपनी जिंदगी के 60 साल फिल्म इंडस्ट्री को दिए हैं। इस दौरान उन्होंने बॉलीवुड को 301 फिल्में दी, जिसमें शोले, यमला पगला दीवाना, अपने, फूल और पत्थर, ड्रीम गर्ल और यादों की बारात जैसी कई बेहतरीन फिल्में शामिल हैं। हालांकि बतौर लीड एक्टर उन्होंने 237 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, जिनमें से सबसे ज्यादा 93 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुईं। अपनी रोमांटिक फिल्म और अपनी एक्टिंग के साथ साथ इस दौरान धर्मेंद्र अपने लव अफेयर्स और फ्लर्टिंग वाले अंदाज की वजह से काफी ज्यादा चर्चा में रहे थे और आज भी इनके ये किस्से सुनने को मिलते हैं। अगर बात की जाए इनके लव अफेयर्स की तो आपको बता दें, साल 1965 में फिल्म पूर्णिमा में धर्मेंद्र को मीना कुमारी के अपोजिट साइन किया गया था। धर्मेंद्र उस दौरान इंडस्ट्री में नए नए आए थे और मीना कुमारी उस वक्त सबसे फेमस एक्ट्रेस थी। इस फिल्म के दौरान दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे। उस वक्त मीना ने कमाल अमरोही से शादी की थी, लेकिन दोनों का वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चल रहा था। मीना धर्मेंद्र से दिल लगा बैठी, लेकिन धर्मेंद्र लंबे समय तक मीना के साथ बनकर नहीं रहे। तो वहीं धर्मेंद्र मीना कुमारी से अलग होकर हेमा मालिनी के प्यार में पड़ गए। हेमा से धर्मेंद्र का प्यार इस कदर गहरा हुआ कि दोनों ने शादी के लिए धर्म परिवर्तन तक कर लिया था और जब धर्मेंद्र हेमा के प्यार में पड़े थे तो उस वक्त वो 35 साल के थे, तो वहीं हेमा की उम्र 22 साल की थी। जहां हेमा मालिनी उस वक्त अपने फिल्मी करियर को बनाने में लगी हुई थी, वहीं धर्मेंद्र अपने करियर के शिखर पर थे। धर्मेंद्र एक ही नजर में हेमा मालिनी को दिल दे बैठे थे। दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए और उन्हें ये मालूम ही नहीं था कि इस रिश्ते का कोई भविष्य है या फिर नहीं है। लेकिन हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की अनोखी शादी अक्सर सुर्खियों में रहती है। दोनों ने उस समय शादी की थी जब धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे और उनके 4 बच्चे सनी देओल, बॉबी देओल, अजीता और विजेता भी थे। धर्मेंद्र ने जब हेमा मालिनी से शादी की उस समय उनका तलाक भी नहीं हुआ था। ऐसे में दोनों के रिश्ते पर कई सवाल भी उठे, लेकिन प्यार में गोते लगाते ये पक्षी इन सभी चीजों से दूर थे। हेमा मालिनी धर्मेंद्र और अपने रिश्ते को लेकर इतनी कंफर्म थी कि उन्होंने एक बार खुलासा किया कि उन्हें उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर से जरा भी जलन नहीं थी और आज तक हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के प्यार की मिसाल दी जाती है। वहीं जब हेमा मालिनी से शादी के बाद धर्मेंद्र नौकर बीबी का फिल्म कर रहे थे, तब इस फिल्म में उनके साथ एक्ट्रेस अनीता राज थीं और काम करते करते धर्मेंद्र और अनीता राज एक दूसरे के करीब आ गए।
दोनों के रोमांस के चर्चे उन दिनों खूब सुर्खियों में थे, लेकिन हेमा के विरोध के बाद धर्मेंद्र अनीता से अलग हो गए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उस वक्त अनीता धर्मेंद्र से 27 साल छोटी थी, जिससे धर्मेंद्र को प्यार हुआ था। यही नहीं बल्कि धर्मेंद्र की जोड़ी एक जमाने में राखी गुलजार के साथ भी खूब हिट हुई थी। हालांकि राखी संग धर्मेंद्र का रोमांस नहीं था, लेकिन दोनों की जोड़ी दर्शकों को बहुत पसंद थी। वहीं दूसरी जोड़ी धर्मेंद्र की आशा पारेख के साथ में जमी थी। आशा संग भी धर्मेंद्र का अफेयर तो नहीं था, लेकिन जोड़ी बहुत अच्छे से पसंद की गई थी। इसी तरह फिल्मी दुनिया में हजारों ऐसे अनगिनत किस्से कहानियां भरी पड़ी हैं, जिनके बारे में जानकर हर कोई हैरान रह जाए। शोबीज की दुनिया में हर किरदार की तरह हर हीरो से लेकर हीरोइन तक की अपनी एक कहानी है। ऐसी ही एक कहानी या कहें किस्सा काजोल की मम्मी यानी कि तनुजा और धर्मेंद्र का भी है। लेकिन इस किस्से में थप्पड़ की गूंज, दर्द और शर्मिंदगी भी शामिल है। एक फिल्म की शूटिंग के दौरान कुछ ऐसा हुआ था कि तनुजा ने धर्मेंद्र को थप्पड़ मार दिया था। धर्मेंद्र भी तब बुरी तरह से शर्मिंदा हो गए थे और उन्हें माफी मांगनी पड़ी थी। ये घटना तब की है जब तनुजा और धर्मेंद्र 1965 में फिल्म चांद और सूरज की शूटिंग कर रहे थे। तनुजा ने बताया था कि धर्मेंद्र तब शादीशुदा थे, प्रकाश कौर उनकी पत्नी थी और बेटा सनी देओल 5 साल का था। इसके बावजूद धर्मेंद्र तनुजा के साथ फ्लर्ट कर रहे थे। मालूम हो कि धर्मेंद्र ने 1954 में प्रकाश कौर से शादी कर ली थी। तब उनकी उम्र 19 साल थी। तनुजा ने फिल्म फेयर से बातचीत में बताया था कि वो और धर्मेंद्र एक साथ बैठकर शराब पीते थे। धर्मेंद्र ने उन्हें पत्नी प्रकाश कौर और बेटे सनी देओल और बेटी से मिलवाया भी था। लेकिन एक दिन तो हद हो गई, धर्मेंद्र तनुजा के साथ फ्लर्ट करने लगे। धर्मेंद्र की हरकत पर तनुजा इस कदर गुस्सा हुई कि जोरदार थप्पड़ मार दिया और एक्टर को बेशरम कहा। तनुजा ने कहा था कि एक दिन धर्मेंद्र ने मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की, मुझे बड़ा शौक लगा। मैंने उन्हें थप्पड़ मार दिया और कहा कि बेशरम, मैं तुम्हारी बीवी को जानती हूँ और तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हो। इस पर धर्मेंद्र बुरी तरह से शर्मिंदा हो गए और तब वो एक्ट्रेस के सामने गिड़गिड़ाने लगे। उन्होंने तनुजा से कहा कि तनु, मेरी माँ सॉरी बोलता हूँ, प्लीज मुझे अपना भाई बना लो। लेकिन तनुजा ने इनकार कर दिया, पर बार बार मनाए जाने के बाद आखिरकार तनुजा मान गईं। तब उन्होंने धर्मेंद्र की कलाई पर एक काला धागा बांध दिया था और उन्हें आखिरकार अपना भाई बना लिया था। इसी के साथ ही आपको बता दें कि आज धर्मेंद्र 87 साल के हो चुके हैं और उन्होंने कुछ समय पहले ही अपने पोते करण देओल की शादी एंजॉय की थी, जहां आज उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर भी मौजूद थी। और आपको बता दें कि धर्मेंद्र की दोनों पत्नियां भले ही धर्मेंद्र से अलग रहती हैं, लेकिन उनकी काफी इज्जत करती हैं। तो दोस्तों, आप बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र की जिंदगी से जुड़े इन किस्सों के बारे में जानकर क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको लगता है कि धर्मेंद्र अपने जमाने में इतने फ्लर्टिंग बाज हो सकते थे या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा और बॉलीवुड से जुड़े इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।